ये इतना इजी है, इतना इजी पॉइंट में तो नहीं आएगा। पॉइंट में आ रहा है 3:2 1.5 हो गया, पॉइंट हो गया। 3:2 कितना होगा? 1.5 ही तो होगा। अरे अच्छा, 1.5 3 होता है या 1.75 1.75 होता है? 3 चलो मैं चेक करता हूँ। देखो देखो देखो, तू तो रेपट मारेगा ही मारेगा, तेरे को तो कोई कुछ करेगा नहीं। तू ही तो वो हो रहा है, क्या कहते हैं, चेक करो। चलो, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है। वर्किंग कैपिटल जैसी दे जा ना, फॉर्मूला लिख लिया करो। तो करंट असेट कितने का दे रखा है? हाँ सब अब आज ही आना, मग नहीं उठाना तेरा फोन व्हाट्सएप पे, पता नहीं व्हाट्सएप लिखा हुआ रहा। करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 5 लाख माइनस 1 लाख 4 लाख। टोटल डेब्ट मतलब नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। टोटल डेब्ट कितने का दे रखा है? करंट लायबिलिटी कितने की दे रखी है? तो ये ऑटोमेटिकली कितने लाख की आ गई? 8 लाख की। इतना उतार लो पहले, फिर इसको रब करूंगा मैं। इतना उतार लो फिर रब करो। चेक करो, ऊपर कर रहा हूं। शेयर फंड कितना है? 2 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस को मारोगे गोली, क्योंकि शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस आता है। मेजर हेडिंग दे रखी है तो सब हेडिंग को इग्नोर करोगे। बहुत लोग इसको इग्नोर नहीं कर रहे होगे शायद आप, ठीक है। तो शेयर होल्डर फंड 2 लाख का है, इसके अंदर आपका शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस मिला होगा, तो रिजर्व एंड सरप्लस को नहीं लिखोगे। नॉन करंट लायबिलिटी आपकी 8 लाख की है और करंट लायबिलिटी आपकी 14 लाख। 14 लाख डिवाइड बाई 8 लाख करके देख लो कितना आंसर आ रहा है। 1.75 रेशियो। सॉल्व करोगे तो हाँ हाँ, तो लिख तो दिया 4 लाख कर तो दिया। 8 लाख कर। शेयर होल्डर फंड के साथ रिजर्व एंड सरप्लस क्यों नहीं लिया? इसका ये बात समझ में आई नहीं आई? एक बार और बैलेंस शीट को, लायबिलिटी को तरीके से दिखा दूं कि कौन सी हेडिंग मेजर होती है, कौन सी हेडिंग सब हेडिंग होती है, हैं? एक वो करा देता हूँ। ये उतार लिया, उतार लिया, चेक करो। देखो मैं दोबारा से बैलेंस शीट का वो बता रहा हूँ तुम्हें, इस तरीके से बैलेंस शीट बनती है लायबिलिटी साइड का। अब तो मुझे भी याद हो गया, कॉन्फिडेंस में आ गया। लायबिलिटी लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है शेयर होल्डर फंड, ये मेजर हेडिंग है, सबसे बड़ी हेडिंग है ये। इसके अंदर आता है शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल के अंदर 2 कैपिटल आती है, इक्विटी और प्रेफरेंस। दूसरा आता है प्रेफरेंस शेयर, वो सॉरी रिजर्व एंड सरप्लस। अब चेक करो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर क्या आता है, वो मैं बता दूं या आता ही है? सबको बताया, जनरल रिजर्व, आईएफआर। अब चेक करो, मुझे शेयर होल्डर फंड दे रखा है, तो मुझे शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को काउंट करने की जरूरत है? नहीं जरूरत है। बट मुझे अगर शेयर कैपिटल दे रखा है तो क्या रिजर्व एंड सरप्लस को प्लस करने की जरूरत है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अब चेक करो, अब इसके आगे क्या दे रखे है? इसके आगे दूसरी शीट क्या आती है? शेयर होल्डर फंड हो गया भाई, नॉन करेंट लायबिलिटी। अब ये भी 2 तरीके की होती है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, बी लॉन्ग टर्म प्रोविजन, और दूसरी तरीके करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी के अंदर तो बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है ना। तो आपको ये इन 2 शब्दों को बहुत बारीकी से याद रखना है, शेयर होल्डर फंड और शेयर कैपिटल और रिजर्व।
ये तीन चीजें ना थोड़ा दिक्कतें देंगी आपको बार बार, ठीक है ना। अगर शेयर होल्डर फंड को दूसरा नाम क्या होता है? इक्विटी। दूसरा नाम क्या होता है? नहीं और कुछ भी होता है क्या? नहीं और कुछ नहीं होता, ठीक है ना। शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू इक्विटी भी होता है। तो अगर टोटल लायबिलिटी का एक फॉर्मूला बनाऊं तो इक्विटी प्लस ये दोनों चीजें क्या होती हैं? नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, टोटल डेब्ट। तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया टोटल लायबिलिटी का, और यही फॉर्मूला बन गया टोटल असेट का। आगे चल के और क्लियर होता जाएगा चीजें। क्वेश्चन नंबर 50 करें आप अपनी बुक का, तब समझ में आ जाएगा। 50 करें और उसके बाद तुरंत 49 करना। 50 और 49 तो मैं दूसरी चीजों के लिए पढ़ाने के लिए देखता हूँ प्रोप्राइटरी। क्या हो रहा है जो? कौन सा क्वेश्चन है? जैसे निकालने दो बच्चों को। टोटल डेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दी तो नॉन करंट लायबिलिटी आ गई, और सबको प्लस इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड और करंट लायबिलिटी को प्लस कर दो तो 20 लाख डिवाइडेड 5 लाख आ रहा है। टोटल डेब्ट कितने की रहेगी? 15 लाख की। करंट लायबिलिटी कितने रहेगी? 5 लाख की। टोटल डेब्ट में से अगर करंट लायबिलिटी माइनस करते तो नॉन करंट लायबिलिटी आ गई 10 लाख की। और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है? रिजर्व, शेयर कैपिटल, नॉन करंट लायबिलिटी, और उसमें करंट लायबिलिटी जोड़ दोगे तो टोटल लायबिलिटी आ जाएगी 20 लाख की। वही टोटल एसेट होगी। तो 20 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख पूरे में 10 लाख डिवाइडेड 10 लाख। ऐसे करोगी तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। बैलेंस शीट बनाओ। ये क्वेश्चन तो बेटा बहुत जल्दी होने वालों में से है, आप चेक करो कितनी जल्दी होगा, चेक करो। देखो शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, इन दोनों को टोटल करते हैं तो टोटल डेब्ट आता है। टोटल डेब्ट कितने के बराबर दे रखी है? और करंट लायबिलिटी कितने के बराबर दे रखी है? 15 लाख में से 5 लाख गए तो कितने बचे? 10 लाख की, ठीक है। और आपको ये शेयर कैपिटल रिजर्व, अब देखो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस नॉन करंट लायबिलिटी किसके बराबर होती है? कैपिटल एम्प्लॉयड। वैसे अगर तुम्हें और लेवल पे देखा ना, वैसे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, पर मैं बहुत और लेवल पे नीचे करके जा रहा हूँ। 15 लाख और शेयर होल्डर फंड का मतलब होता है ये दोनों चीजें 10 लाख। नहीं यार वैल्यूज बोलते चलना, वैल्यूज बोलना, वैल्यूज क्वेश्चन की, उसी क्वेश्चन की 40 50 की। टोटल डेब्ट 15 लाख। टोटल डेब्ट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दो तो क्या निकल के आता है? नॉन करंट कितने की आ गई? नॉन करंट। कैपिटल एम्प्लॉयड, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल और कैपिटल उसको नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, इन तीनों का टोटल कितना दे रखा है? और करंट लायबिलिटी कितने की दे रखी है? 5 लाख। इन दोनों, इन सबको टोटल करते तो क्या निकल के आता है? 20 लाख।
तो टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू 20 लाख, वही टोटल एसेट के बराबर हो गई। तो फॉर्मूला क्या था? टोटल एसेट अपॉन इक्विटी। डेट 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 कितने का है? नया रेशियो पढ़ना चालू करें आप लोग। प्रोपराइटर रेशियो। व्हाट इज प्रोपराइटर रेशियो? प्रोपराइटर रेशियो सेज इक्विटी स्लैश शेयर होल्डर फंड या फिर शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, कुछ भी ले लो, बात तो तीनों एक ही है ना, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। टोटल एसेट ये शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस है। अब आपको टोटल एसेट तो पता ही है ना, टोटल एसेट क्या होता है? टोटल एसेट क्या होता है? टोटल लायबिलिटी के बराबर। टोटल एसेट क्या होता है? नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। टोटल एसेट क्या होता है? टोटल एसेट होता है शेयर हो कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। अच्छा, नीचे वाला गलत है। टोटल लायबिलिटी किसके बराबर होती है? टोटल एसेट के बराबर। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलेस बनते रहेंगे। हाँ, टोटल एसेट का एक और फॉर्मूला बन सकता है, इन सबको बोलते हैं इक्विटी और इन दोनों को बोलते हैं टोटल डेट। हाँ, वो करंट लायबिलिटी। एक और फॉर्मूला बनाया भैया फ्रॉम आसमा धामी। तुझे क्या हुआ है? तेरा कोई लग रहा है आसमा धामी? टोटल एसेट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी। ये हमारे जीडी भाई ने बताया। क्या बात करते हो? क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 57 आपकी बुक में है और इसमें भी कर सकते हैं आप। हो गया। ओए क्या कर रही है? ये पैकेट बनाएगी वो 12 बजे छूट गया। इंस्टाग्राम अबे टाइम भी लिखा हुआ था। करके दिखा दे बेटा, अभी तू करके दिखा दे क्वेश्चन। ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्लस ये करंट एसेट होगा। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट को नहीं करेंगे हम। नहीं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। अरे तो टोटल क्या फॉर्मूला क्या है? टोटल एसेट और इक्विटी
इक्विटी तो ये हो गए, ये तीनों प्लस कर दो। कहाँ दे रखी मेन हेडिंग? शेयर कैपिटल नहीं है वो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखी हुई है, इक्विटी लिखी हुई है। तो 1 2 3 करोगे तो इक्विटी आ गई। इक्विटी में अगर तुम करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी को प्लस कर दो तो टोटल लायबिलिटी आएगी। टोटल लायबिलिटी टोटल एसेट के बराबर होती है। वैसे भी बना सकते, कैसे भी कर सकते हो, अलग अलग तरीके। कुछ भी नहीं होगा। ट्रेड इन्वेस्टमेंट आपने पैसा मतलब जैसे कि करंट एसेट के उसमें आप इसको करंट टोटल एसेट को ना निकाल के टोटल लायबिलिटी निकालोगे तो इजी पड़ेगा आपको। ये चेक कर लो, टोटल लायबिलिटी से निकालोगे तो इजी पड़ेगा, क्योंकि टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू व्हाट? टोटल एसेट। इक्विटी आपको दे ही रखी है और टोटल लायबिलिटी की सारी चीजें ऐसी दे रखी है जो आपको कोई प्रॉब्लम ना दे। ट्रेड इन्वेस्टमेंट नई चीज आ गई, समझ में नहीं आ रहा, तो ये सारी चीजें पुरानी है आपकी। चार लाख 50, 3 लाख, 7 लाख, 7 लाख, 7 लाख 70, 7 लाख 70, 7 लाख 70, 7 लाख 80, 8 लाख 80, 8 लाख 80, 8 लाख 80, 8 लाख 80, 9 लाख 40, 9 लाख 40, 9 लाख 65, 9 लाख 65, 9 लाख 65 और 12 लाख 65। कितनी आ रही है टोटल लायबिलिटी? कितनी आ रही है? टोटल लायबिलिटी कितनी आ रही है? 8 से तो ऊपर आएगी बेटा, यही पहुंच गए तो 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 और 3 40 है नहीं, 12,45,000 तो रहे हैं। ट्रेड इन्वेस्टमेंट चेक करो, इन लोगों ने ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब यहाँ पे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट के रूप में दिया हुआ है। लो ये देखो, ये मैं कट कर रहा हूं, इसको मैं नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट लिख रहा हूं। अब करो, नॉन करेंट ही होता है ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट। इधर देखो देखो, जब कोई मैसेज करता है तो कैसे हंसता है, देखो एक्सप्रेशन देख ले करो ऐसे करके। कल हम बैठे हुए थे चाय की दुकान पे, हर्षित भी हंस रहा था ऐसे ऐसे करके। चेक करो, टोटल एसेट क्या है? फिक्स्ड एसेट प्लस ट्रेड इन्वेस्टमेंट। बस शान चान 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 चान, इतनी जल्दी गुस्सा मत हुआ करो। 7,02,45,000 प्लस करंट इन्वेस्टमेंट कितने? 3 लाख, 12,45,000। प्रोपराइटर रेशियो निकालना है, डिवाइडेड बाई इक्विटी। इक्विटी कितना है? ये तीनों को प्लस कर दो, इक्विटी है तो 12,45,000 डिवाइडेड बाय 8। क्यों? अच्छा इक्विटी, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, इक्विटी कितनी की है? इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है? तूने इतना कैलकुलेट तो करा नहीं होगा। 67.06 कर लिया? समझ में आ गया? क्वेश्चन दे रहा हूँ। अबे कितने क्वेश्चन करा दिए घर के लिए तो सही है, 10-10 क्वेश्चन हो रहे हैं। अभी नहीं तो बड़ी हेडिंग होगी ना। देख ये फिक्स एसेट है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, इसीलिए मैंने बुक काट के नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट किसका पार्ट होता है? नॉन करंट असेट का। और नॉन करंट असेट के अंदर कौन कौन सी दो चीजें आती है? फिक्स असेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ये हेडिंग और ये हेडिंग, इनमें से दोनों हेडिंग बड़ी नहीं है कोई भी, ये दोनों एक ही लेवल की हेडिंग है।
हाँ अलग। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। आप सबसे पहले 55 क्वेश्चन करें, फिर 56 क्वेश्चन करें। 55 बहुत बढ़िया। 55 क्वेश्चन करो। फिफ्टी फाइव और 56 ये तो इजी था है। 19,20,000 और 4,80,000। Solution store Ludhiana is live now. क्या होता है? सही है, सही है। नॉन करेंट असेट आपके मेजर हेडिंग हो गई, करेंट असेट हो गई, इन दोनों को प्लस करेगा तो टोटल असेट हो गए, इन दोनों को प्लस करेगा लिक्विडिटी हो गई। उल्टा कर दिया। कौन से बजे? कौन से बजे? कौन से बजे? हाँ एक बार 7:45 टाइम हो रहा था, मतलब 7:30 बजे। फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स अकाउंट्स के जो क्या कहते हैं जितने भी बहुत ही जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जिन्होंने बहुत बहुत ज्यादा पढ़ लिया है वो दोबारा से जाकर रिवीजन कर सकते हैं एडमिशन पर। अल्लाह समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। 12 o'clock you can come and we will do the revision, not a revision, it will be a expensive part, वो बड़ा ही पार्ट होगा, ऐसा नहीं होगा मैं छोटी बहुत जल्दी जल्दी चीजें पढ़ा। तो सब बोलो हेडर मॉडल में तो वैसे रिवीजन होता है पहले पे आ जाएगा दो पढ़ेगा कैसे कौन से ऊपर को प्रेस करना है कौन से नीचे को माइनस करना है। थैंक यू एवरीवन। थोड़ी देर में क्लास चालू होने वाली है इकोनॉमिक्स की।